तो हेलो बच्चा पार्टी 10th गुरु के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इस 10th गुरु के YouTube चैनल पे 35 दिन 35 मैराथन सीरीज लेकर। अब ये 35 दिन 35 मैराथन का सीरीज के बारे में आपको हमने सारी इंफॉर्मेशन बता दिया था कि क्या क्या होने वाला है इसमें हमारे, और कैसे हम 35 दिन 35 मैराथन में हम क्या करेंगे 10th के सारे सब्जेक्ट के जो वीडियो लेक्चर से आपको मिलेंगे उसके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अगर कोई बच्चा ये 35 दिन और 35 मैराथन की क्लास बहुत अच्छे तरीके से करता है, मेरे साथ जुड़ के करता है, मैं जितना चीजें बताऊं उन सभी चीजों को प्रैक्टिस करता है, तो आप वादा मानिए कि आप जब पेपर में बैठोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमें आता है, ये क्वेश्चन तो हमें आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरे साथ 35 दिन 35 मैराथन में आके पार्टिसिपेट करना है और जितना बताया जाए उतना काम करके आना है। तो आज इसी अंदाज में हम आ गए हैं आपके लिए पहला चैप्टर लेकर, रियल नंबर। आज हम रियल नंबर के उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। हम उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे जिससे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है हमारा, देखिए तो पहला चैप्टर है भैया रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। रियल नंबर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। इससे आपका एमपी बोर्ड, मेनली अभी हम फोकस करेंगे एमपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड, दो बोर्ड को हम अच्छे से टारगेट करने वाले हैं, एमपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में, क्योंकि ये दोनों बोर्ड जो है सिमिलर तरीके से चलता है। बस यही बिहार बोर्ड में है कि आपके 50% एमसीक्यू और 50% आपके क्या आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आते हैं लिखने वाले। लेकिन एमपी बोर्ड में 30% यानी 30% ऑब्जेक्टिव आते हैं 30 मार्क्स का, और बाकी सब आपके आते हैं थ्योरी लिखने वाले। तो कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं, टॉपिक्स तो वही है, जो चैप्टर इसमें है वो चैप्टर उसमें भी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल रहेगा। तो मैं लिख दूंगा कि भैया ये बिहार बोर्ड वाले के लिए कर लेना, और सीबीएसई सॉरी एमपी बोर्ड वाले को तो पता ही है कि भैया उनको तो वही पढ़ना है, क्योंकि उनको सिलेबस में थोड़ा सा कम कर दिया गया है। बिहार बोर्ड वाले में अभी सिलेबस में कुछ एड ऑन है ही। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करें। तो मैंने पहले ही बोल दिया, जो क्वेश्चन जिसके लिए होगा हम उसी टाइम उसको बता दिया करेंगे कि ये बिहार बोर्ड वालों के लिए है और ये एमपी बोर्ड वालों के लिए है, समझ गए। हालांकि कुछ कुछ टॉपिक से डिफरेंट होगा, वो ज्यादा टॉपिक इसमें डिफरेंस आएगा नहीं। तो ठीक है, देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं, अपने पहला टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले चैप्टर के पहला टॉपिक पहले लिख लीजिए आप इसको, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले आप इसमें राइट डाउन कर लीजिए कि हम कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर नहीं सॉरी टॉपिक्स, तो कौन कौन सा टॉपिक्स? पहला है एलसीएम एंड एचसीएफ। आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। एलसीएम और सॉरी एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, एलसीएम एचसीएफ टॉपिक्स को हमें नहीं छोड़ना है। दूसरा, हमें इसमें प्राइम फैक्टर वगैरह निकालने को आता है, प्राइम फैक्टर निकाले। प्राइम फैक्टर ये एमपी बोर्ड वाले और बिहार बोर्ड वाले नहीं छोड़ेंगे। ठीक। तीसरा टॉपिक इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए आता है, इरेशनल नंबर का प्रूफ आता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, एमपी हो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आपके लिए मस्ट है, कंपलसरी ही है, आएगा ही आएगा इरेशनल नंबर पे टॉपिक्स पे क्वेश्चन। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एलसीएम एचसीएफ से ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन? जिसमें आपको कहेगा दो नंबर है हमारे पास, 2 नंबर है, और इन दोनों नंबर का क्या दे देगा, एलसीएम दे देगा और आपसे एचसीएफ पूछ लेगा। या हो सकता है या आपको एचसीएफ दे देगा और एलसीएम पूछ लेगा, या आपको हो सकता है एलसीएम एचसीएफ दे दे और आपको दोनों नंबर में से कोई एक नंबर पूछ लेगा। जैसे मान लो दो नंबर हमारे पास ए और बी है और उसका एलसीएम आपको दे देगा और उसके बाद कहेगा एचसीएफ बताओ क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। बस इन सारे टॉपिक्स को अगर हमने अच्छे से कवर कर लिया तो हमारे पहले चैप्टर से क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए, तो पहला टॉपिक अपना क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो पहले एलसीएम एंड एचसीएफ को सीखते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले आप क्या सीखो? प्राइम फैक्टर निकालना। क्या निकालना सीखो भैया? प्राइम फैक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखो। आपको 2 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि अभाज्य गुणनखंड निकाले 140 का, 140 का बोल देंगे आपको 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, या 156 का, या 158 का, 100 कुछ भी पूछ दे आपसे, कोई भी नंबर दे देगा और आपको बोल देगा कि अभाज्य गुणनखंड बताओ, प्राइम फैक्टर निकाल के बताओ। कुछ नहीं करना है हमें, बस सिंपल वे में क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है। 2 से लगाएंगे 70, 2 से लगाएंगे 35, 5 से लगाएंगे 7 और 7 से लगाएंगे 1, यानी हमने क्या कर लिया, फैक्टर निकाल लिया। क्या क्या आया इसका फैक्टर, तो कहोगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ये हमारा क्या निकल के आ गया, 140 का फैक्टर आ गया। तो आपको ये प्राइम फैक्टर निकालने पहले आना चाहिए, और ये भी आपके, मैं लिख दे रहा हूं, एमपी बोर्ड में फिक्स है। एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आपके फिक्स है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि मैंने अभी पेपर का एनालिसिस करा तो मुझे ये पता चला कि ये जो प्राइम फैक्टर जो टॉपिक्स है, इससे हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है 2 मार्क्स में। तो क्या इतना ऐसे कर देंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लिखेंगे तो हमें नंबर वो देने वाला है नहीं, क्योंकि नंबर कैसे देगा भाई। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालना हो, एलसीएम एचसीएफ इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप समझो एमपी बोर्ड वाले कि सबसे पहले अगर हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, या बिहार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो आपके समझो कि बिहार बोर्ड में उतना मैंने नहीं देखा है, रेयर केस में क्वेश्चन आता है, लेकिन एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन फिक्स है, ये पेपर में हर साल पूछा गया है। आप पेपर पलट कर देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है प्राइम फैक्टर का। ठीक है, सबसे पहले जिसका भी आपको प्राइम फैक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो, प्राइम फैक्टर, तो क्या करोगे, उसको लिख दोगे। क्या निकालना है इसका, 140 का प्राइम फैक्टर, तो लिखना का अभाज्य गुणनखंड। जिसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना हो तो लिख देना 140 का अभाज्य गुणनखंड, इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 लिख दिया। उसके बाद फटाक से चले जाएंगे 140, और 140 का जो जो फैक्टर आया है फटाफट लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 लिख दिया। और लास्ट में हम कोई भी क्वेश्चन जब बनाते हैं तो लास्ट में जब आंसर आ जाता है तो हम क्या लिख देते हैं, अतः लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अतः, यानी इंग्लिश में हेंस लिखकर उस आंसर को लिख देते हैं। क्या आया, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है बताओ भाई। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 गुने 5 गुने 7, बस इतना लिख के आपको आ जाना है, आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। हेंस द प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज, जो आया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, बस इतना काम आप कर दोगे, आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लैंग्वेज बिल्कुल आप देख लो, जब भी आपको प्राइम फैक्टर निकालना आएगा आप इसी तरीके से लैंग्वेज लिखोगे। यहाँ 140 पूछ दे, 148 पूछ दे, 72 पूछ दे, 76 पूछ दे, 78 पूछ दे, कुछ भी पूछ दे भाई मेरे, बस आपको ऐसे ही प्राइम फैक्टर निकाल के आना है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन एमपी बोर्ड वाले ध्यान कर लो, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ का, ठीक, तो ये समझ में आया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड जो हमने अभी बनाया है, आपको अभी अभाज्य गुणनखंड हमने आपको निकालना सिखाया है, इसके भी हमने डिटेल्स वीडियो क्या किया है, अपने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना के अलग से रखा है। हर एक टॉपिक्स के लिए एक स्पेसिफिक हमने वीडियो बनाया है, तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। लेकिन मेरा आप सजेशन मानो कि आप इसी में कवर करते चलो, क्योंकि मैं इसमें भी कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, जैसा मैंने उसमें करवाया वैसा इसमें भी करवा रहा हूँ। बट यही है कि इसमें हमें जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि हमने इसका नाम ही क्या दिया है, 35 दिन 35 मैराथन, मतलब हमें 35 दिन के बोला गया है डेट, लेकिन 35 दिन से पहले ही हमें कवर करने की कोशिश करना है। मैं आपके लिए दिन रात लगा हुआ हूं, आप भी मेरे लिए क्या करो, मेरे लिए नहीं अपने लिए क्या करो, दिन रात लग जाओ भाई, क्योंकि यही समय है हमला बोलने का, मतलब पढ़ने का। अगर अभी पढ़ लिया तो अच्छे मार्क्स ले आएंगे, नहीं पढ़े तो चूक जाएंगे। ठीक है भाई, तो मेरा बात मानो भाई, कुछ ज्यादा पढ़ने को मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही कम पढ़ने को दे रहा हूँ, इतना कर लो आपके बोर्ड में अच्छे से अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये 140 तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, इसके नंबर चेंज कर देता है। एमपी बोर्ड में अभी तक 156, 148 ये दोनों डेटा बहुत ज्यादा यूज किया गया है, बहुत ज्यादा आया है। सबसे ज्यादा फेमस डेटा है उसका 148। अब इसी के जगह पे 128 दे दे, 142 दे दे, तो क्या आप नहीं बना पाओगे? बिल्कुल बना पाओगे। अरे भैया एलसीएम ही तो निकालना है, फैक्टर ही तो निकालना है, बस निकाल देंगे हम, बना लोगे ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं समझू। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ पे। अब देखो हमारा एलसीएम एचसीएफ अब टॉपिक हो गया, हमने प्राइम फैक्टर बहुत अच्छे से सीख लिया, और ये टॉपिक्स हमारे पेपर में आते हैं। एमपी बोर्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में भी आ जाते हैं, इसलिए बिहार बोर्ड वाले भी
छोड़ना बिल्कुल भी मत, हमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अब चलिए एलसीएम एचसीएफ सीखते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लसा मसा, लसा तथा मसा, ठीक है। अब देखो चलो सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें कोई भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे 12, 15 और 18, 3 नंबर दे दिया है, 12, 15 और 18। इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कुछ मत करो, जब भी एलसीएम एचसीएफ निकालने को आए कुछ मत करना। भाई सर जी कैसे कुछ नहीं करे? अरे बनाना है, यहां देना है हमारी उसी तरीके से यहां देना। और 12 का दिया हुआ है तो 12 का 12 लिख देना। अब 12 के फैक्टर निकालना है, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे? तो कहोगे सर 2 से लगेगा, कितनी बार में? 6 बार में। 2 से लगेगा 3 बार में, 3 से लगेगा 1 बार में। फिर उसके बाद 15 है तो 15 ले लो, लगाओ। 3 से लगेगा 5 बार में, 5 से लगेगा 1 बार में। 18 है, लगाओ। 2 से लगेगा 9 बार में, 3 से लगेगा 3 बार में, 3 से लगेगा 1 बार में। यहाँ पे हमें एक बात समझ में आया कि सबसे पहले अगर हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, अगर हमें नंबर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? सबका पहले क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स यानी एक तरीके से समझो कि हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। और जैसे ही अभाज्य गुणनखंड हमारा निकलेगा हमारा एलसीएम निकल जाएगा। देखो कैसे निकलता है। तो सबसे पहले 12 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला, 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद 15 का तो क्या आ जाएगा? 3 गुने 5। और हो जाएगा 18 का, 18 का हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, लिख दिया। अब क्या करेंगे? इसमें हम कॉमन निकालेंगे। देखेंगे सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर यानी हमारा वो एचसीएफ निकलता है। क्या इसमें आपको किसी भी तरीके से कोई कॉमन मिल रहा है? देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मिल गया। एक कॉमन फैक्टर हमें मिल गया। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। मतलब हमें तीनों में, देखो 3 डेटा दिया है तो हम तीनों में देख रहे हैं कॉमन फैक्टर क्या है। तो तीनों में हमें कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दिया? 3। इसके अलावा भी और कोई कॉमन फैक्टर है? तो कहोगे सर इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो अब कोई कॉमन नहीं मिला। अगर हमें कॉमन मिलता तो मल्टीप्लाई करके उसको लिख देते, बट यहाँ पे कोई कॉमन हमें नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या निकल गया? 3 निकल गया। अब क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है भैया? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे? जो तुम्हारा एचसीएफ आए उसको लिख देना। क्या बोला हमने? जो तुम्हारा एचसीएफ आए उसको लिख देना, और जो बचा हुआ है उसको क्या कर देना? मल्टीप्लाई। तो बचा हुआ कौन है? देखो ये 3 तो जा चुका है, मतलब कॉमन वाला है, हमने लिख चुके हैं। बचा कौन? 2। इसमें 2 गुने 2। इसमें कौन बच गया? 5 बच गया। इसमें कुछ बच गया? 2 गुने 3। सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आ रहा है? 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 छका 360। यानी हमारा एलसीएम कितना निकल गया? 360। क्या इतना बना देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल नंबर मिल जाएगा। अतः लास्ट में क्या लिख देना है? अतः एलसीएम बराबर 360 और एचसीएफ बराबर 3। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर बिल्कुल, हमें एचसीएफ एलसीएम निकालने को समझ में आ गया। डायरेक्ट आपको अगर एलसीएम एचसीएफ निकालने को आता है तो आपको नंबर देगा। यहाँ पे हमने कितने नंबर दिए? 3 नंबर दिए हैं। वो आपको 4 नंबर दे दे, वो आपको 2 नंबर दे दे, तभी बोलेगा एलसीएम एचसीएफ निकालने को, तो आप निकाल सकते हो। देखो जैसे इस पे कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं जो एमपी बोर्ड में आते हैं। क्या क्या है? जैसे मान लो हमने 20 ले लिया, 120 ले लिया और 72 ले लिया, या एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा 96, 404। ये सब फेमस क्वेश्चन है। ये सब क्या है? फेमस क्वेश्चन है। और ये बिहार बोर्ड में भी देखे जा रहे हैं। ये एमपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों में ये चीजें देखी जा रही है। अरे भाई साहब, आपको अगर एलसीएम एचसीएफ कोई निकालने को बोलेगा, वो कुछ भी नंबर दे दे, हमें इससे क्या करना? हमें इससे क्या मतलब? हमें तो कुछ नहीं करना है। 20 दिया तो 20 का एलसीएम, 120 का अलग और 72 का अलग, सबका एलसीएम एलसीएम निकाल लेंगे। यानी सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, और जैसे प्राइम फैक्टर आएगा तो कॉमन फैक्टर उसमें से हम चूज करके एचसीएफ निकाल लेंगे। जो एचसीएफ आएगा वही को नीचे छाप देंगे, और जो बचा हुआ है सबको क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम निकल जाएगा। जैसे ही हमारा एलसीएम एचसीएफ निकला, क्वेश्चन बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। देखो अब इसके बाद और भी क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट में रहेंगे। ऐसा मत सोचना कि सर ने इसमें एक क्वेश्चन करवा दिया, सर बच के निकल गए। नहीं, हम क्या कर रहे हैं? आपको एक एक क्वेश्चन तो करवा ही रहे हैं, साथ में ही हम इसके प्रैक्टिस सेट भी आपको देंगे। प्रैक्टिस सेट मतलब बिहार बोर्ड का अलग, एमपी बोर्ड का अलग। इससे क्या फायदा होगा? आप उसमें क्या करोगे? जो क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक जगह हम कलेक्ट करके दे देंगे आपको कि भैया देख लो, ये एचसीएफ एलसीएम पे क्वेश्चन है, लो 5 क्वेश्चन हमने इस पे दे दिया। अब तुम इसी तरीके से 5 क्वेश्चन बना लो, तुम्हारे दिमाग में ही बैठ जाएगा। समझ में? अब दूसरा प्राइम फैक्टर पे लो 5 क्वेश्चन दे दिया, बना लो 5 क्वेश्चन, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है,
क्योंकि आपको इसमें टॉपिक समझना है और बस वो प्रिंट आउट निकालना है, उसको क्वेश्चन को पूरा बना लेना है, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं करना है। अब देखिए ये एलसीएम एचसीएफ पे और क्या क्वेश्चन आते हैं, तो देखो जैसे हमने 2 नंबर दे दिया, अब मान लो 2 नंबर कौन कौन दे दिया, हमने ले लिया मान लो 12 और 96, हमने क्या ले लिया 12 और 96, आपको इच्छा कर रहा है दूसरा लेने का, चलो दूसरा ले लेते हैं, आप ही बताओ, आप तो बोल नहीं सकते हो, मैं ही अपने से ले लेता हूं, मैंने 12 और 20 ले लिया, ठीक है भाई 12 और 20 ले लिया। अब इस 12 और 20 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो, क्या निकालो भाई, एलसीएम। फिर वही बात, एलसीएम निकालना, इस मेथड का नाम क्या है, जिस मेथड से हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला है, ये भी कभी पूछ देता है, और इसमें एक छोटा सा की पॉइंट जोड़ देता है, कहता है क्या पता है, आपसे मजा लेता है, एलसीएम एचसीएफ बोल देगा लेकिन शुरू में जोड़ देगा अभाज्य गुणनखंड विधि से बताए, क्या बोल देगा आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या पूछ लेगा आपसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपको नाम दे देगा झूठ फूट का, कहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम निकाले, तो भैया हमने जो एलसीएम एचसीएफ निकाला है वो प्राइम फैक्टर ही उसका नाम है, समझ में आया। तो जब भी आपसे पूछेगा एलसीएम एचसीएफ बताओ या प्राइम फैक्टर से एलसीएम एचसीएफ बताओ, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया ये अलग चीज पूछ दिया, नहीं वही चीज है, लेकिन आपको क्या किया है, इस जो मेथड का नाम है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए ये 12 है और 20 है, ठीक है भाई साहब बहुत बढ़िया, 12 और 20 है, तो पहले 12 को पकड़ेंगे और 20 को पकड़ते हैं, चलो भाई साहब फटाक से इसका फैक्टर निकालो, अभी निकाले तो सर 2 गुने 2 गुने 3, 20 का क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5, बहुत बढ़िया मजा आ गया। चलो एचसीएफ निकालो, सबसे पहले एचसीएफ निकालना, एलसीएम मत निकाल देना, अगर एलसीएम निकालोगे तो गलती कर लोगे तुम लोग, इसीलिए पहले क्या निकालना, एचसीएफ, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाओ, गलती नहीं होगा, समझ गए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ, चलो सबसे पहले हमने फैक्टर निकाल लिया, अब इसका एचसीएफ लिख रहे हैं, कॉमन देखो इसमें ये मिला, एक और कॉमन, ये मिला, 2 कॉमन, और कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया 4, ठीक है भैया समझ में आ गया। अब बताओ एलसीएम, क्या बताओ एलसीएम, भैया जितना एचसीएफ आता है वही लिख देते हैं, इसमें लिख दिया, चलो लो, जितना एचसीएफ आता है वही चीज यहाँ पे लिख दिया, चलो लिख दिया, बचा हुआ चीज लिख दीजिए भैया, बचा हुआ चीज तो लिख दिया, 5 दिया 15 चौके 60, एलसीएम कितना निकल गया 60। अब एक जादू तुम्हें दिखाते हैं, अब जो हमने तीसरा टॉपिक लिखा था, तीसरा टॉपिक एलसीएम एचसीएफ से आपने बोला था जो कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा कहेगा देखना, एक जादू दिखाते हैं, 2 नंबर था हमारे पास, अभी कौन सा 2 नंबर था, 12 और 20 था कि नहीं, इस 12 और 20 का एचसीएफ कितना है 4 आया, एलसीएम कितना आया 60 आया। अब देखो हम क्या करते हैं, मान लो एक नंबर दिया है 12, दूसरा नंबर दिया है 20, दिया था ना 12 और 20, इसका एलसीएम हमने निकाला कितना 60, तो इसका एचसीएफ बता सकते हो कितना हुआ, यही क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया। जब आपको क्या करेगा ना, 2 नंबर दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ लिया, या उल्टा कर दो, 2 नंबर दे देते हैं, एचसीएफ पूछ लेंगे, एचसीएफ देके एलसीएम पूछ लेंगे, या क्या करेंगे, मतलब इन चारों चीजों में से 3 चीज आपको देगा और एक चीज आपसे क्या करेगा पूछ लेगा, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है, बस सिंपल, जो निकालना हो, क्या निकालना है बताओ, क्या निकालना है आपको, बस वो देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें 2 नंबर बता दे, एलसीएम या एचसीएफ में से कुछ बता दे, या आपको क्या करेगा नंबर गायब कर देगा, कहेगा भैया एक मतलब कोई 2 नंबर है जिसमें से एक नंबर 20 है, लो हम ये पहला वाला गायब कर देते हैं, हमें नहीं पता पहला नंबर क्या है, हमने बस बोल दिया कि 2 नंबर है जिसका हमने एलसीएम निकाला वो 60 आया है और एचसीएफ उसका 4 आया है और एक नंबर 20 है, तो बताओ दूसरा नंबर क्या है। मतलब कहने का ये है कि अगर इन चारों में से कोई 3 चीज आपको दे देगा और चौथा चीज आपसे निकालने को बोल देगा, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, इन चारों में से जो निकालना हो आपको उसको क्या करना है, पहले लिख लेना है। किसको निकालना है, इसमें देख रहे हो इस क्वेश्चन में अभी एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, सेकेंड नंबर दिया है, तो क्या निकालना है, पहला नंबर निकालना है। तो भाई मेरे अगर तुम्हें नंबर निकालना है, क्या निकालना है, नंबर, क्या निकालना हो, नंबर, कुछ भी निकालना हो भाई, जो निकालना है लिख लो, लिख दिया, हाँ भैया इतना हो गया। अब देखो साथी होता है इसमें, क्या चलता है, साथी, साथी जानते हो, जोड़ी, एलसीएम का जोड़ी कौन है, एलसीएम का भाई एचसीएफ और नंबर का भाई नंबर, यही तो होगा ना। तो एक बात बताओ, इनमें से कौन दोनों भाई इसमें दिया, देखो ये दोनों भाई होता है और ये दोनों भाई होता है, तो इसमें से बताओ कौन भाई गायब है, तो कहोगे सर बी का भाई गायब है, नंबर का भाई गायब है,
मतलब एलसीएम एचसीएफ दिया है, तो जब भी एलसीएम एचसीएफ एक साथ अगर दिया हो तो उसको इंटू करके लिख देना, एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख दिया, क्योंकि ये दोनों भाई होता है, एक साथ रहेगा। उसके बाद कौन किसको निकालना है, ए को निकालना है, यानी पहला नंबर निकालना है तो दूसरा नंबर नीचे, दूसरा निकालना हो तो पहला नीचे। समझ में आया कि नहीं है? आ गया। तो यहाँ पे हमें पहला नंबर निकालना है, मतलब दूसरा भाई नीचे जाएगा। पहले भाई को बाहर निकालना है तो उसका भाई दूसरा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, बी। देखो अब एलसीएम कितना दिया, 60 गुने एचसीएफ 4 और 20 एक नंबर है, 20 से कट जाएगा 3 बार में, आंसर क्या है 12। क्या हमने जो एचसीएफ निकाला था वो 12 और 20 का निकाला था? क्या नंबर निकल के सामने आया? अब देखो एक और गैप करते हैं, एक और खेला करते हैं हम थोड़ा सा इसमें। क्या खेला करने जा रहे हैं, देखिए हमने लिया 12 और 20, इसका एलसीएम 60 था, एचसीएफ बताओ। चलो भाई जो निकालना है लिख दिया, जो निकालना हो लिख दो, लिख दिया, ठीक। उसके बाद किस, ये एलसीएम का भाई कौन होता है, एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ का भाई एलसीएम, एलसीएम का भाई एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो नीचे कौन जाएगा, अगर एचसीएफ निकालना है तो नीचे कौन जाएगा, एलसीएम, एलसीएम लिख दिया। ऊपर में कौन रहेगा, दोनों भाई नंबर, क्योंकि इसमें दोनों नंबर दिया है तो नंबर वाला दोनों भाई ऊपर रहेगा। अब देखो तो नंबर क्या दिया है, 12 गुने 20 और नीचे में एलसीएम 60, ये इससे कट जाएगा 3 बार में, 3 से उड़ा दिया इसको 4 बार में, आंसर क्या आ गया 4, यानी हमने एचसीएफ निकाल लिया 4। आपको बात खोपड़ी में गया होगा थोड़ा थोड़ा कि हाँ सर यहाँ पे 4 चीजों में कोई अगर 3 चीज हमें देता है और एक चीज पूछ लेगा तो हम आराम से निकाल देंगे, जो निकालना हो लिख देंगे, उसका भाई नीचे, बचा हुआ दोनों ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इस पे भी फेमस क्वेश्चन है, इस पे भी सर बता दो कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तो भैया मेरे प्रैक्टिस सेट में आपको वो क्वेश्चन दिख जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, उसमें जाना है, प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना है, बस उसको लगाना शुरू करना है, ठीक। क्वेश्चन लिख भी मैं देता हूं, जैसे देखो 306, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा फेमस है, ऐसे करके दिया होगा तुम्हारे प्रैक्टिस सेट में, ऐसे एचसीएफ को 306 और 657, मतलब 306 पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, यानी ये ए है और ये हमारा बी है। इसका एचसीएफ 9 दिया होगा, ये क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, तुम्हें एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो भाई एलसीएम निकालना है, वही गाना बच्चा वाला, एलसीएम निकालना तो कौन जाएगा नीचे, एचसीएफ। दोनों नंबर दिया है, हाँ दिया है, 306 गुने 657। एचसीएफ कितना है, नीचे डाल दो भाई 9, काट कुट करोगे तो इसका आंसर आएगा 22 3 3 8। लो हमको अभी तक आंसर याद है, तुम्हें भी आंसर याद हो जाएगा इसका। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया बहुत अच्छे से। तो ये था अपना किस पे क्वेश्चन, तो ये था अपना भैया एचसीएफ एलसीएम पे क्वेश्चन। समझ में आया? अब और कौन सा टॉपिक बचा इसमें, देखो भाई साहब एलसीएम एचसीएफ के बाद जब हमारा इसमें टॉपिक बचता है तो 2 तरह के हमने एलसीएम एचसीएफ को क्वेश्चन बताए। पहला टॉपिक प्राइम फैक्टर, भैया जो लिख रहा हूं देख लेना, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, पहला टॉपिक ये कर लो, अभाज्य गुणनखंड ये कर लो अच्छे से। दूसरा टॉपिक एलसीएम एचसीएफ कर लो, एलसीएम एचसीएफ कर लो। तीसरा टॉपिक एलसीएम एचसीएफ पे नंबर वाला क्वेश्चन, पहला नंबर दिया है, दूसरा नंबर दिया है, एलसीएम निकाले एचसीएफ निकाले, ये नंबर कर लो, ये वाला नंबर ऑफ एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ जो भी हमने कराया। और चौथा अपना लास्ट है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब ये टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। यानी अभी हमने कौन से टॉपिक्स कर लिए, ये प्राइम फैक्टर, कुछ नहीं है भैया, प्राइम फैक्टर पूछा यहाँ देके, जिसका प्राइम फैक्टर है वो लिख देंगे और उसमें फटाफट हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम एचसीएफ ये भी कर लिया। उसके बाद नंबर अगर दिया है 3 चीजें वाला हमने देख लिया कि अगर ए दिया है, बी दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे वो भी हमने देख लिया। अब कौन सा क्वेश्चन है अपना, प्रूफ द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो भाई सबसे पहले चीज प्रूफ दैट, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाएगा, √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें साबित करना है कि ये क्या है, √3 एक इरेशनल नंबर है। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू में बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, भैया देख लो इरेशनल नंबर पे क्वेश्चन एक आता ही आता है, जिसे पूछ लेगा बताओ ये कौन सा नंबर है, ऐसे खाली जगह कौन सा नंबर है, तो तुम्हें बीच में क्या भरोगे, भैया ये अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय, यानी इंग्लिश में इरेशनल नंबर है। क्या है भैया, इरेशनल
नंबर है, बस ये भर देना है। अब कहीं कहीं तुम्हें बेवकूफ बनाएगा, ऐसे करके अपॉन में दे देगा जैसे ऐसे, बताओ भाई ये कौन सा नंबर है, ऐसे करके। अब तुमने रूट देखा और मार दिया कि इरेशनल नंबर है। भाई रूट देख के इरेशनल नंबर मत मार देना, क्योंकि यहाँ पे पहले चेक करना कि वो रूट कहीं सॉल्व नहीं तो हो रहा है क्या। अगर वो रूट सॉल्व हो रहा है इसका मतलब वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 36 जो है रूट के अंदर स्क्वायर में, तो उसका वैल्यू 6 होता है, और ये 6 से 6 कट गया, यानी अपना आ गया एक आंसर। तो क्या ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है? तो कहोगे सर ये तो रेशनल नंबर है। आपने अच्छा किया बता दिया, नहीं तो हम क्या करते, ये रूट देखकर सीधे इरेशनल नंबर मार के चलाते रहता। निम्नलिखित में से कौन इरेशनल नंबर है, 4 ऑप्शन देता है, उसमें से आप क्या करते, ऐसे मान देते। तो हमेशा जब भी इरेशनल नंबर आप चेक करो या इरेशनल नंबर पे क्वेश्चन आए, आपसे पूछे कौन इरेशनल नंबर है, तो आपको बस सिंपल में एक ही काम करना है, क्या भैया, तो सबसे पहले उस देखना है उस नंबर को 4 ऑप्शन में से कि कौन सा नंबर रूट से बाहर पूरी तरीके से निकल सकता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमें दे दिया ऐसा, √12 अपॉन में √3, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कहाँ, ये 12 किसी का स्क्वायर कहाँ होता है, रूट से निकल भी नहीं करेगा। अबे भैया आपको बेवकूफ बना दिया, देखो कैसे बेवकूफ बनाया। ये √12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 3 लिख सकते हो, नीचे में √3, देखो √4 और इसको ऐसे लिख सकते हो √3 बराबर √3, ये इससे कट गया, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। देखो भाई ये तो गेम खेल दिया तुम्हारे साथ, ये तुमसे पूछा इरेशनल नंबर पहचानो और तुम्हें ऐसा दे दिया। अब यहाँ पे हमने तुम्हें देखा कि स्क्वायर नंबर है, तो तुमने बाहर निकाल के इसको काट दिया, तुम्हें पता चल गया इरेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। लेकिन जब ऐसा दे देगा तो तुम कैसे बचाओगे भाई, हमेशा उस फैक्टर को पहले तोड़ना, अंदर वाले को पहले क्या करना, तोड़ना। अगर वो पूरी तरीके से कट कुट जाता है, रूट खत्म हो जाता है, तो समझ जाना कि भाई साहब ये एक रेशनल नंबर है। तो तुम्हें पागल बनाता है, अगर तुम पागल बन गए तो वहीं पर तुम गेम हार जाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो इस पे भी आप प्रैक्टिस कर लेना। समझ गए कि नहीं समझे? जी भाई साहब समझ गए। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो भाई सिंपल वे में है, रूट वाला नंबर है तो देखने से ही पता चलता है कि वो इरेशनल नंबर है। तो इसको जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, आपको बहुत डिफिकल्ट मेथड से प्रूफ कराया गया होगा, लेकिन मैं वो मेथड का यूज नहीं करने वाला हूं, और ये भी गलत नहीं है, क्योंकि इसको हम प्रूफ करेंगे किस मेथड से, हम करेंगे बाय द इक्वेशन। इक्वेशन के रूल के हिसाब से हम इस चीज को प्रूफ करेंगे, और बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वे में करेंगे। कैसे करेंगे, हिंदी में भी लिख देता हूं। सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, जो भी डेटा आपको दिया रहे, जो भी डेटा आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, √3 दिया, यहाँ 5 लगा दे, 4 लगा दे, कुछ भी दिया हो भाई, क्या करना है आपको, माना कि लिखना है। माना कि पहले हम इंग्लिश में लिख देते हैं, इंग्लिश में बोल देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले सुन के लिख देना। माना कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि जो हमें दिया है प्रूफ करने को, इसी को ना प्रूफ करना है हमें, कौन सा नंबर, अपरिमेय संख्या। तो लिखना माना कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हमने मान लिया कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या, और इस अपरिमेय संख्या का कुछ नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, नाम, जैसे R S T P Q, जो आपकी इच्छा हो दे देना। ठीक, हमने इस चीज को क्या मान लिया है, तो हमने इस चीज को अपरिमेय नहीं, सॉरी परिमेय मानना। देखो आपको अपरिमेय प्रूफ करना है ना, तो आप उसका उल्टा परिमेय मान लेना। क्या करना, आपको अपरिमेय प्रूफ करना है तो आप क्या मान लोगे, परिमेय मान लोगे। आपको अपरिमेय प्रूफ करना है तो आप क्या मान लोगे, परिमेय मान लोगे। समझ में आया? ठीक है भैया, समझ में आ गया यहां तक। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो हमने क्या किया, इस नंबर को अपरिमेय संख्या प्रूफ करना था, तो हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या R मान लिया। मतलब इसका वैल्यू हमने क्या माना है, R माना है। तो इसीलिए इक्वेशन के रूल से हमने इस चीज को क्या मान लिया है कि वो R के बराबर है। समझ में आया? ये क्या है, R के बराबर है। तो ये इनटू में दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में उस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा R/5। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें इक्वेशन वहां पे मानना है जब देखेंगे रूट वाला पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। देखो अब ये रूट वाला पूरी तरीके से फ्री हो गया है, इसके बगल में कुछ ना दिखाई दे रहा है, अकेला बैठा हुआ है। अब देखो ये जो बन गया, एक इक्वेशन बन गया है। क्या बन गया है, इक्वेशन, समीकरण। अब समीकरण क्या कहता है भैया, समीकरण हमें ये कहता है कि दोनों साइड वैल्यू बराबर होना चाहिए। समीकरण का मतलब क्या है, बराबर लिखा है, इसका मतलब क्या है भाई,
कि इस साइड 5 रुपया है तो इस साइड भी 5 रुपया होना चाहिए, इस साइड 6 रुपया तो इस साइड 6 रुपया। बराबर का मतलब यही ना होता है भाई, इस साइड तराजू में 5 किलो का आदमी बैठ जाएंगे तो इस साइड भी तराजू में 5 किलो का आदमी बैठेगा, तब तो ये दोनों बराबर होगा। अब भाई देखो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है बराबर के इस साइड वाला। हम जानते हैं ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको प्रूफ कैसे कर रहे हैं? इक्वेशन की मदद से। इक्वेशन के इस साइड आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है भाई? रूट वाला नंबर है, अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। और रूट के उस साइड देखो, इक्वल के उस साइड कैसा है? इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या कहता है कि RHS सॉरी पहले LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज अ, या लिख लीजिए हिंदी में पहले, एक अपरिमेय संख्या है। LHS एक अपरिमेय संख्या है। ये जो इस साइड दिख रहा है आपको क्या है? अपरिमेय संख्या है। तथा आपको जो उस साइड दिख रहा है RHS एक आपका कौन सा संख्या है? तो परिमेय संख्या है। देखो इस साइड आपको रूट वाला नंबर दिखाई दिया तो मतलब अपरिमेय संख्या, उस साइड जो आपको दिखाई दिया वो क्या है? आपका परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो इक्वेशन क्या कहता है? इक्वेशन का रूल कहता है कि LHS बराबर होना चाहिए RHS के, लेकिन यह क्या यहाँ पे क्या ऐसा है? नहीं है। LHS बराबर नहीं है RHS के, क्योंकि ये अपना अपरिमेय संख्या, वो अपना परिमेय संख्या है। तो इक्वेशन के रूल के हिसाब से ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। जब ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं होगा तो हमारा माना हुआ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो लिख देंगे हमारी मान्यता क्या निकली? गलत सिद्ध हुई। और यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाला लिख लीजिए। कैसे लिखोगे? लेट 5√3 लिखिए, लेट 5√3 इज एन नहीं लगाइएगा, इज रेशनल नंबर R। क्या लिखोगे आप? लेट 5√3 इज अ रेशनल नंबर R। उसके बाद सो 5√3 इक्वल टू R, यहां से √3 की वैल्यू निकालोगे तो 5 इसके नीचे चला जाएगा। अब यहां पे लिखोगे हेयर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या लिखोगे? हेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट √3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट LHS, क्या लिखोगे? LHS इज एन irrational number, LHS is an irrational number and RHS is an नहीं लगाएंगे यहाँ पे, is a rational number। RHS क्या है? रेशनल नंबर है। तो बताइए इरेशनल है, ये रेशनल है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग। तो हमारा एजम्पशंस क्या हो जाएंगे? जो हमने माना था वो गलत हो जाएंगे, एंड हेंस इट इज अ रेशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था अपना पूरा पहला चैप्टर की कहानी। इस पहले चैप्टर से मैक्सिमम इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप मत समझना कि हमें अभी इस चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन टाइप्स के और थे वो भी करने थे, लेकिन मैक्सिमम जो नजर है बोर्ड का वो इन सब टॉपिक्स पे है। तो आप क्या करो, बाकी जो 1-2 टॉपिक्स अपना छूट गया है वो जाके हमारे वीडियो से आप कर लोगे, लेकिन मेन टॉपिक्स मैंने करा दिया है जिससे बोर्ड के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड आपके प्रैक्टिस सेट में इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, नहीं तो हमारा 10th गुरु का टेलीग्राम है, उस 10th गुरु के टेलीग्राम से भी जाके आप PDF फाइल वहां से क्या कर सकते हो? कलेक्ट कर सकते हो, और पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके, अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट में उसको फेंक के मारे, ताकि हम उसको देखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और आपसे हम कनेक्ट हो पाए। समझ गए? और इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब तो हम नहीं बोलेंगे, जब आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को भी आगे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले और एनर्जी के साथ मैं वीडियो को बना के लेके आऊं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।